वर्क के रूप में आपको करना क्या है, जो भी क्वेश्चन क्लास में करवा रहा हूँ ना उसको आप फिर से जरूर किया करिए। ओके, शुरू करें क्लास। ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, लास्ट क्लास से हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 13 आपका क्षेत्रमिति यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हमने दो आकृतियों के फॉर्मूले बेसिक सूत्र हमने पढ़ा था। पहला था हमारा घनाभ। अगर हमारे पास कोई घनाभ है जिसकी लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h है, ठीक है, एक 3D आकृति है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही होगी। अगर हमारे पास कोई घनाभ है जिसकी लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h है, तो इसका अगर मुझसे टोटल सरफेस एरिया पूछे, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, इसके लिए टीएसए लिखते हैं, और ये था 2 गुना में एल बी यानी लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, डायरेक्ट सूत्र है, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस घनाभ में जो 6 पृष्ठ हैं, इन सभी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता है किसी भी घनाभ में 6 आयताकार पृष्ठ होते हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ध्यान रखिएगा 4 दीवारों का क्षेत्रफल, फर्श और आधार को छोड़ देना है। तो ऐसे केस में 4 दीवारों के क्षेत्रफल के लेटरल सरफेस एरिया यूज करते हैं और इंग्लिश में एलएसए लिख देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 2l प्लस बी इंटू में h। ठीक है, 2l प्लस बी इंटू h मतलब आयत का परिमाप गुना ऊंचाई, ऐसे कुछ याद करवाया था। तो ये तो हो गया हमारे पास कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। मैं आपसे अगर पूछूं, ये ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ और सिर्फ मुझे इस घनाभ का फर्श का क्षेत्रफल बता दो, सिर्फ फर्श का क्षेत्रफल, यानी कि फर्श का क्षेत्रफल में कौन से क्षेत्रफल में आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं इस वाले भाग का क्षेत्रफल। एक सेकंड, इस वाले भाग का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एनीवन बताइएगा। एल इंटू बी। तो आईना का आंसर आया सर, ये जो होगा हमारा क्षेत्रफल नीचे आधार का, तो इसका क्षेत्रफल बन जाएगा एल इंटू बी, क्योंकि आपको पता है एक हमारे पास दिया गया इसकी लंबाई एल है और चौड़ाई बी है। ठीक है, तो एल इंटू बी कर दिया, हमारे पास फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं सिर्फ और सिर्फ मुझे इसके छत का क्षेत्रफल बता दीजिए, तो आपको पता है सर फर्श और छत क्या होता है, सेम होता है, तो छत भी ये होगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर फर्श और छत का जो क्षेत्रफल होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या कहेंगे, सर छत का भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, छत का भी क्षेत्रफल एल इंटू बी ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एल इंटू बी हो जाएगा। तो ये दो चीज ध्यान रखिएगा, कई बार यूज करेंगे। सिर्फ मुझे फर्श का क्षेत्रफल लिखना होगा तो एल इंटू बी लिख देंगे, सिर्फ मुझे छत का क्षेत्रफल लिखना होगा तो एल इंटू बी लिखेंगे। ठीक है, बाकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल के लिए आपको पता है और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी आपको पता है। चलिए, इसके बाद जो अगला जो आकृति के बारे में आपने देखा वो था हमारे पास घन। घन में 6 वर्गाकार फलक होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ और सिर्फ मुझे एक फलक का क्षेत्रफल बताइए, इस वाले भाग का क्षेत्रफल, तो आप कहोगे सर एक वर्ग है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो ए स्क्वायर होता है, यानी भुजा का वर्ग। ठीक है, तो ए स्क्वायर लिख दिया एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। ऐसे ऐसे कितने पृष्ठ है आपको पता, सर इसमें 6 पृष्ठ है, 6 वर्गाकार पृष्ठ है, या 6 फलक लिख देते हैं। तो आप कहोगे सर अगर मुझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, मतलब टी से पूछा जाए, तो हम सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल लिख देंगे 6a स्क्वायर। ठीक है, 6a स्क्वायर। और अगर पास से पूछे तो पास मतलब 4 दीवार। ठीक है, तो 4 दीवार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आप कहोगे सर 4a स्क्वायर। आपको यह भी ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल का जो इकाई होगा, यूनिट होगा, वर्ग इकाई होगा। अगर भुजाएं सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में बोलेंगे, और अगर भुजाएं मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में बोलेंगे। ठीक है, हमेशा वर्ग इकाई के साथ लिखेंगे। तो इतना हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। इस पे मैं जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके बाद एनसीईआरटी से क्वेश्चन 13.1 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है आज का, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, बोला गया है घन के आकार का घनाकार लिखा गया। देखो, घनाकार और घनाभाकार में अंतर होता है। यहाँ पर लिखा गया घनाकार, घन के आकार का एक क्यूब के आकार का डब्बा है जिसके कुल क्षेत्रफल बोला गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। डब्बे का किनारा आपसे पूछा जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि आपका जो किनारा इस डब्बे का, वो आपने ए बोल दिया। ठीक है, मान लिया कि हमारा जो डब्बा है उसका किनारा जो है वो ए है। ठीक है, तो मुझे बताइए यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 दिया गया है। तो आप लिख दोगे सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो टीएसए है कितना दे रखा है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओगे, टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर या 4a स्क्वायर।
टी मतलब 6 टोटल, और ए स्क्वायर। 6a स्क्वायर। तो आपको अगर टोटल मतलब कुल, मतलब सभी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख देंगे 6a स्क्वायर। तो आप बस क्या करो, टी एस ए के जगह पर लिख दो 6a स्क्वायर, जो आपने सूत्र पढ़ा है, और यही 216 के बराबर है। यहां से आप कह सकते हो सर 6a स्क्वायर अगर 216 के बराबर है, 6 को मैं नीचे ले जाऊंगा तो ए स्क्वायर का जो मान आ जाएगा वो 216/6 आ जाएगा। 6 से आप अगर 216 को काटिएगा, कितने बार में कट जाएगा, 6 तिया 18, 21 में से 18 घटाओगे मिल जाएगा 3, यहाँ से 6 ऊपर से आ जाएगा, 6 छक 36, ठीक है, ये कट गया पूरा। भागफल कितना आ रहा है 36। तो आपको सर 216 जो है 6 से 36 बार में कट गया, तो ए स्क्वायर का मान कितना आ गया आपका 36। इतना तक क्लियर है, ए स्क्वायर का मान 36 आ गया। अब ए स्क्वायर अगर 36 है तो ए का मान कितना आ जाएगा। देखो जब भी आप वर्ग हटाते हो, ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप वर्ग हटाओगे तो दूसरे तरफ आप वर्गमूल लगा दोगे, ठीक है, दूसरे तरफ आप वर्गमूल लगा देते हो, ठीक है, वर्गमूल लगा देते हो। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान अगर 100 है तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर वर्गमूल 100 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर। अगर मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर का मान 80, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा वर्गमूल 80। जब भी आप वर्ग हटाओगे दूसरी तरफ आपको वर्गमूल लगाना होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर का मान अगर 36 है तो ए का मान वर्गमूल 36 हो जाएगा। और वर्गमूल 36 को क्या लिखेंगे, 36 को ऐसे दो फैक्टराइज करिए कि दो सेम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में आ जाए। मतलब 36 को आप लिख दोगे सर 6 इंटू 6, और वर्गमूल के अंदर दो नंबर अगर गुना में है तो एक बार वह बाहर आ जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो आपका जो भुजा आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो किनारा आया हमारा वो क्या आया 6 सेंटीमीटर। समझ में आया, ये क्लियर है, बताइए। ऐसे क्वेश्चन आएगा कर लोगे, तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़े, तो ए स्क्वायर का मान 36 आया, ए का मान हमने 6 बोल दिया। हम सीधे डायरेक्ट भी कर सकते हैं सर, ए स्क्वायर अगर 36 है तो 6 का वर्ग होता है 36, तो ए का मान 6 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको ही ट्राई करना है, अगला क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, होमवर्क है आपका, इसको खुद से करिएगा, अगले क्लास में मुझे बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। बोला गया है इस बार एक घन के आकार का डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल एल एस है, इस बार दे रखा है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल एस ए का फॉर्मूला आपको पता है 4a स्क्वायर, ठीक है, ये हिंट है आपके लिए, इसको ट्राई करना और आंसर मुझे अगले क्लास में बताना, ठीक है। चलिए अभी ये दो क्वेश्चन के बाद आते हैं आपके एक्सरसाइज पे 13.1, ठीक है। आपका जो एक्सरसाइज है 13.1, इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आज, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो आपके बुक में जो पहला क्वेश्चन दिखेगा उसमें बोला गया है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है, एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया कि डब्बे को ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए, इसका मतलब यह हुआ कि प्लास्टिक सीट की जो मोटाई है बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत ही पतली सी है, इसकी कोई मोटाई नहीं है, ठीक है। तो निर्धारित कीजिए, आप मुझे बताइए डिब्बा बनाने में आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल, कितने प्लास्टिक सीट लग जाएंगे डिब्बे को बनाने में, तो उसका क्या क्षेत्रफल होगा। तो अब सेकंड पार्ट पे बाद में आते हैं कितना मूल्य होगा, अभी आप क्षेत्रफल के लिए सोचिए। तो प्लास्टिक सीट आप कहां पर लगाए, पहले मैं लिख देता हूँ जो जो चीज आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया। आप बोलोगे सर लंबाई दे रखा है, लंबाई के लिए लिखेंगे, चौड़ाई के लिए बी लिखेंगे, और गहराई क्या है, गहराई का मतलब ऊंचाई हो गया, तो आपको सर एच लिख देंगे। तो क्वेश्चन में क्लियरली दिया गया है इस डब्बे का जो लंबाई है 1.5 मीटर है, डब्बे का जो चौड़ाई है वो 1.25 मीटर है, और जो ऊंचाई है एच वो 65 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि लंबाई तो मीटर में दिया गया है, चौड़ाई भी मीटर में दिया गया है, लेकिन ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया गया है। तो कैलकुलेशन हम लोग तब तक नहीं कर पाएंगे, किसी भी चीज को जोड़ या घटा नहीं सकते जब तक सभी एक यूनिट में ना आ जाए। तो या तो सभी को सेंटीमीटर में बदलना होगा, या तो सभी को मीटर में बदलना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सभी को मीटर में बदलता हूँ, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में है, उसको मीटर में बदलना आसान है, ठीक है। तो आप सीधे उसको मीटर में बदल दीजिए। तो यहां से आपको नोट डाउन करिए, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं कभी लिखूं 1 मीटर, तो 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। यस। मतलब कभी भी अगर मीटर में कोई चीज दिया रहे तो उसको अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो, उसमें 100 से आप गुना कर दोगे। कब, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे।
उसके बाद अगर सेंटीमीटर को मीटर बदलना है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पहला चीज आपने ये देखा कि मीटर को सर सेंटीमीटर बदलना है, 100 से गुना कर देंगे। साथ ही साथ हमको यह भी पता है कि अगर मुझे 100 सेंटीमीटर लिखा रहे तो 100 सेंटीमीटर को हम 1 मीटर भी कह सकते हैं। तो ये समझ सकते हैं कि अगर सेंटीमीटर को सर अगर मीटर में बदलना है आपको, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो इस बार 100 से भाग लगा दोगे, ठीक है, तो 100 से भाग लगा देंगे। तो ये दो चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कन्वर्जन, कि मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं और सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 से भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सेंटीमीटर से मीटर में बदलना चाहता हूँ, तो यहाँ क्या करेंगे, 65/100, और 65/100 बन जाएगा आपका 0.65 मीटर। इतना क्लियर, यहां तक समझ में आया? तो हमने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी को मीटर में ले लिया, ठीक है, सभी को मीटर में ले लिया। क्लियर? यस और नो? ठीक, चलिए। तो यहां पर अब मैं कह रहा हूं कि अब हमें कौन सी क्षेत्रफल बतानी है। पहले भाग में आप लिख दो आवश्यक प्लास्टिक शीट की क्षेत्रफल। आवश्यक प्लास्टिक शीट की क्षेत्रफल। आप सोचो सर, आप प्लास्टिक आपने लगाया कहां पर है? आपने 4 दीवारों पर तो प्लास्टिक लगाया ही है, 4 दीवारों पर तो प्लास्टिक लगाया ही होगा, और आधार पर लगाया होगा। ऊपर में आपने प्लास्टिक लगाया है क्या? इस डब्बे के ऊपर में प्लास्टिक लगा है? बताइए। क्वेश्चन को पढ़िए, सेकंड लाइन यहाँ पर लिखा है इस डब्बे को ऊपर से खुला हुआ रखना है। ऊपर में प्लास्टिक नहीं लग रहा है, तो प्लास्टिक लग कहाँ रहा है? आप बोलोगे सर प्लास्टिक आपने लगाया 4 दीवारों पर, ठीक है, 4 दीवारों पर प्लास्टिक लगाया। 4 दीवारों का क्षेत्रफल लिख दो यहाँ पर, जहां भी प्लास्टिक आपने लगाया उसका क्षेत्रफल लिखिए, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, प्लस आप क्या बोलोगे सर, एक आधार में भी लगाया था, ठीक है, प्लस आधार में लगाया था, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल। तो ये क्लियर है कि 4 दीवार में प्लास्टिक लगाए हैं और आधार में लगाए हैं, छत पर नहीं लगाया, ठीक है। तो 4 दीवारों के क्षेत्रफल के लिए क्या लिखोगे? आप कहोगे सर 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है इसको हम LSA लिखते हैं, ठीक है, LSA लिखते हैं, प्लस आधार के लिए मैं आधार ही लिख देता हूँ, ठीक है, आधार के लिए मैं आधार लिखता हूँ। अब LSA का फॉर्मूला क्या है? LSA का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है सर, किसी भी घनाभ का LSA होता है 2L+B इंटू में H, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया 2 × L+B गुना में H, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन था, मैंने यहाँ पर प्लस का साइन लगाया। आधार का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, आधार का जो क्षेत्रफल होगा, आधार का क्षेत्रफल लिख दीजिए, आधार का क्षेत्रफल, यहाँ भी आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या बताया था अभी? याद करो, पहले क्लास शुरू होने के पहले आपको बताया था आधार का जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई होगा, क्योंकि नीचे में लंबाई और चौड़ाई है। तो आप बोलोगे सर आधार का क्षेत्रफल हो गया L × B, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसमें मान भर दीजिए जो भी LBH के मान है, तो 2L+B, L का मान है 1.5, यहाँ लिख दिया 1.5, प्लस B का मान कितना है? B का मान है 1.25, 1.25, तो यहाँ लिख दिया 1.25 गुना में H। ऊंचाई कितना है? तो आप बोले सर ऊंचाई 65 सेंटीमीटर नहीं लेंगे, 0.65 मीटर लेंगे, इस बार मीटर में डालेंगे, तो यह आ गया आपका 0.65 प्लस L × B। तो L × B कहने का मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, तो L है हमारा 1.5, चौड़ाई है आपका 1.25। इतना क्लियर है सभी को? बताइए, इतना क्लियर? हमने बस फॉर्मूला यूज किया, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, उसमें LBH के मान भर दिए। यस और नो? यहां तक कोई डाउट है तो पहले बता दीजिए, राइट? ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया 2। अभी देखो यहाँ पर ना क्या करो, इसके आगे सॉल्व करने के लिए आप सिंपली क्या करो, 2 को, इसको तो गुना करना है मैं सभी को, तो 2 को गुना कर लीजिए 0.65 से पहले, ठीक है, 2 को 0.65 से गुना करिए तो क्या मिलेगा, मैं यहाँ पर साइड में कर भी दे रहा हूँ। आप क्या करो, 65 को 2 से गुना करिए, 65 को 2 से गुना करोगे, 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 6 दूनी 12, 13, ठीक है, 130 मिल जाएगा। अब ये 130 में क्या करेंगे, 130 तो लिख दिया 65 को 2 से गुना करके, लेकिन आपको पता है 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, 0.65 है तो पॉइंट के बाद 2 अंक आने चाहिए, तो आप यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे 1.30, और 1.30 को आप लिख सकते हो 1.3, क्योंकि लास्ट में 0 है तो उसका कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 1.3 इंटू, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, ठीक है, इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर,
बस सिंपल सा इन दोनों को जोड़ दें, 1.25 और 1.5 को जोड़ दें, ठीक है। तो इसको जोड़ा 5, 5 2 7 और 1 1 2, तो ये आ गया हमारे पास 2.75। देखो जो भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसमें कोई भी डाउट है तो सीधे पूछ लीजिएगा, ठीक है। 2.75 यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, ये सारी चीज आपको सिखा रखा हूँ। दशमलव संख्या को कैसे जोड़ते हैं, कैसे गुना करते हैं। 1.25 को 1.5 से गुना करना है हमें यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों को गुना करना है, तो यहाँ लिख दिया 1.25, यहाँ लिख दिया 1.5, इसको गुना करिए। गुना करने पर क्या आएगा, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 11 12 का 2 हासिल है, 5 एकम 5 1 6, 625। इसको 1 से गुना करोगे तो मिल जाएगा 125। इसको जोड़िए, 5 7 6 2 8 और ये 1, ठीक है। ये आ गया 1875। पॉइंट कहाँ लगाएंगे, 3 अंकों के बाद। तो 3 अंक के बाद मतलब 2 अंक यहां से आया, 1 अंक यहां से आया, तो आप बोल सकते 1.875। इन दोनों को गुना किया, आ गया आपका 1.875। क्लियर इतना, बताइए ये समझ में आया। बस कैलकुलेशन कर रहे हैं, बाकी सारी चीज तो पुट हो चुकी है, बस कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब मुझे गुना करना है 1.3 को 2.75 से, ठीक है। 1.3 और 2.75 को गुना करना है, इसको मिटा दिया यहाँ पर से, इसको ही मिटा देते हैं, ठीक है। बस गुना ये तो कर लोगे आप। 2.75 लिखा, इसको गुना करना है 1.3 से, गुना करिए। पहले 275 को 3 से गुना करते हैं, 5 3 15 का 5 हासिल 1, 7 21 1 22 का 2 हासिल 2, 3 6 7 8, ठीक है। ये 825 आ गया, ठीक है। इसको गुना करिए, 275 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 5 5 2 7 7 8 15 का 5 हासिल 1 2 1 3, तो ये आ गया 3575। यहाँ लिख दिया मैंने 3575। पॉइंट कहां पर लगाए, देखिए 1 2 3, 3 अंक, तो यहाँ आ जाएगा 3.575 प्लस 1.875। क्लियर। 3.575 और 1.875 को जोड़िए, इन दोनों को जोड़कर क्या मिलेगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहाँ पर। इन दोनों को आप सीधे सीधे जोड़िए, तो आ गया 1.875 जोड़ना हमें 3.575, इन दोनों को जोड़िए तो मिल जाएगा आपका 5 5 10 का 0 हासिल 1। समझ नहीं आया, क्या नहीं आया रोहित। अच्छा, यहां पर आपको कैलकुलेशन में डाउट है या फिर कंसेप्ट में डाउट है, कंसेप्ट में डाउट है या फिर कुछ भी। चलो पहले यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर एक बार मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करने के बाद पूरा समझा दूंगा, ठीक है। 5 5 10 इसको जोड़ा, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 7 14 1 15 का 5 हासिल 1। इन दोनों को जोड़िए तो 5 1 6 8 6 14 का 4 फिर हासिल 1, 3 1 4 1 5, तो 5.450। अब 5.450 लिखिए, चलो मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5.450। अब 5.450 को आप क्या कर सकते हो, सर लास्ट में जो जीरो है इस जीरो को आप हटा सकते हो, दशमलव के लास्ट में जो भी जीरो होते हैं उसका कोई वैल्यू है नहीं, तो आप लिख दोगे सर 5.45। और ये क्या आएगा, आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। अब प्लास्टिक शीट का जो क्षेत्रफल है, आप मीटर स्क्वायर लिखोगे कि सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे, क्योंकि आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में दिया गया था, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर आ जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर होगा पहले भाग का, कि इतना मीटर स्क्वायर प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल हमें चाहिए, ठीक है। चलिए, अच्छा रोहित के अलावा बाकी सभी बच्चों को क्लियर है। अभी मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। क्लियर है भाई, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, एक बार मैं जल्दी से बता रहा हूँ करना क्या था हमें, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको दिया गया था एक घनाभ के आकार का डब्बा बनाना है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक घनाभ के आकार का डब्बा बनाना है। एक इंफॉर्मेशन और बोला गया था कि इसको ऊपर से खुला रखना है, ठीक है। क्वेश्चन को भी पढ़ना है आपको कि ऊपर से खुला रखना है। अब अगर ऊपर से खुला रखना है तो प्लास्टिक लगा कहाँ पर, आपको पता सर 4 दीवार में प्लास्टिक लगाएंगे, चारों तरफ से प्लास्टिक लगाएंगे और आधार में लगाएंगे, ठीक है। चारों तरफ लगाएंगे और बेस में लगा देंगे, ऊपर में नहीं लगाएंगे। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल के लिए आप कहते हो LS से, लैटरल सरफेस एरिया, और आधार का क्षेत्रफल को तो मैंने आधार का क्षेत्रफल ही लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर बोलोगे सर LSA का जो सूत्र है वो होता है, सूत्र आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, तो आपको सर 2L + B × H, देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है 2L + B × H, ये फॉर्मूला है सीधा, ठीक है।
और आधार का क्षेत्रफल के लिए मैंने लिख दिया L इंटू बी, ठीक है, L इंटू बी। यहां तक क्लियर है रोहित एंड यशवनीत, इतना क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक हमने क्या किया सर, चार दीवारों का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल को जोड़ दिया। अब इसके बाद जो चीजें हैं, इसके बाद की चीजों को आपको खुद से ट्राई करना है, बस एल बी एच का मान भरना है। यहां पर समझिएगा एल का मान आपको रखना है 1.5, बी का मान रखना है 1.25 और एच का मान रखना है 0.65। जहां भी आपको एल दिख रहा है सभी जगह एल के जगह पर आपको 1.5 रखना है, जहां भी बी है आपको 1.25 रखना है, जहां भी एच है आपका 0.65 रखना है। अब ये कैलकुलेशन का जो पार्ट है, ये जो यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है, ये पूरा पार्ट ये कैलकुलेशन है। इसको आप खुद से ट्राई करिए, दशमलव संख्या का गुना भाग, ठीक है। अब इसको मैंने एक बार एक्सप्लेन किया, अगर इसमें कोई डाउट होता है तो सिर्फ से रिकॉर्डिंग देखना, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। इसको मैं एक बार क्लास के एंड में भी आप अगर रुक जाओगे तो क्लास के एंड में इसको फिर से मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, अभी नहीं कर रहे। इसको आप खुद से एक बार ट्राई करिएगा, अगर नहीं होता तो अगले क्लास में पूछ भी लेना, या फिर आज ही के क्लास में लास्ट में इसको एक बार फिर से सॉल्व कर दूंगा। क्लियर? इसको बस कैलकुलेट करना है, ठीक है, वैल्यू डाला, गुना किया, भाग किया, जोड़ा, आंसर आ गया, ठीक है, 5.45 मीटर स्क्वायर। इसकी यहाँ पर जो भी चीजें है बस आपका सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ओके, चलिए, तो इसको गुना किया तो हमारा आ गया 4.45, मतलब पूरा सॉल्व किया तो आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर। जब सॉल्व किया इतना आया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल है हमारे पास, इतने प्लास्टिक चाहिए हमें बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, आप बोले सर इतना प्लास्टिक चाहिए बनाने के लिए, हमें इतनी प्लास्टिक की आवश्यकता होगी। अब यहां पर समझो, आपको बोला गया था सेकंड पार्ट में कि इस सीट का मूल्य बताइए, अगर 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपए है, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का जो मूल्य है 20 रुपए है, तो आप क्या कह सकते हो, ये रेट दे रखा है। अगर आप सेकंड पार्ट सॉल्व करोगे तो क्या बोलोगे, सर 1 मीटर स्क्वायर का जो मूल्य है, जो कीमत है, वो कितना है, 20 रुपए है, ठीक है, आप कहोगे सर 20 रुपए है, 20 रुपए है, तो 5.45 मीटर स्क्वायर का कीमत कितना हो जाएगा, इसका कीमत कितना हो जाएगा, 20 गुना 5.45 हो जाएगा क्या, बताइए, इतना होगा। आप ये समझो कि अगर एक पेन का जो कीमत है वो 8 रुपए है, तो 7 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 7 गुना 8 हो जाएगा, ठीक है, 7 को 8 से गुना कर देंगे, तो एक पेन का कीमत अगर 8 है तो 7 पेन का कीमत 7 गुना 8 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर का दाम अगर 20 रुपए है तो इतना मीटर स्क्वायर का रेट जो हो जाएगा 20 गुना 5.45। तो इसको बस आप सिंपली गुना कर लीजिए। देखो यहाँ पर फिर से मैं गुना कर रहा हूँ, कैलकुलेशन तो आज की क्लास में काफी बार करेंगे। 4.45 इंटू, मैं 20 से नहीं गुना कर रहा है, समझिएगा, 20 से मैं नहीं गुना कर रहा, मैं सिर्फ 2 से गुना कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सर 2 से अगर गुना कर देंगे तो जीरो लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। तो इसको गुना करिए, 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 और 5 दूनी 10, तो 1090 आया। अगर आप 545 को 2 से गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा 1090, लेकिन कब, जब 2 से गुना करेंगे। हमारे पास एक जीरो यहाँ पर है तो एक जीरो लगा दिया यहाँ पर, क्लियर है, एक जीरो, 20 से गुना करना था, एक जीरो लगा दिया। अब दशमलव कहाँ लगाएंगे, सर यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो आ जाएगा 109.00। पॉइंट के बाद जो जीरो है इसका कोई वैल्यू है नहीं, तो आपको सर 109 रुपए आपके मूल्य हो जाएंगे आंसर। टोटल कॉस्ट 109 रुपया। क्लियर? समझ में आया सभी लोग, बताइए एक बार कंफर्म करके, ये हुआ फाइनल आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का, यस और नो? क्लियर? अगेन मैं कह रहा हूं फिर से कि अगर इसमें कोई डाउट है, अगर कैलकुलेशन में कोई भी डाउट है तो बिल्कुल क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे इसको, और कैलकुलेशन आज काफी बार करेंगे तो वहां से आप सीखिएगा, प्रैक्टिस खुद से करिएगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः, यहाँ पर एक चीज और आपको सीखना है, क्रमशः का मतलब आपको पहले बता भी रखा है, क्रमशः का मतलब क्रम के अकॉर्डिंग, इंग्लिश में लिखा रहेगा रेस्पेक्टिवली, ठीक है, क्रमशः या रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, क्रम के अकॉर्डिंग। जैसे सबसे पहले देखिए यहाँ पर लंबाई लिखी गई है, यहाँ पर लंबाई लिखी गई है, तो आपको सर लंबाई 5 मीटर लेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है चौड़ाई, तो आपको सर चौड़ाई 4 मीटर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है हमारा ऊंचाई, तो आपको सर ऊंचाई 3 मीटर लेंगे। इसके ऑर्डर को चेंज हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, इसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। तो आप कहोगे सर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारी दे रखी है कमरे की, तो लिख दिया लंबाई के लिए L बराबर 5 मीटर,
चौड़ाई कितना है, चौड़ाई बोलोगे सर 4 मीटर, और ऊंचाई कितना है कमरे का, ऊंचाई दे रखा है 3 मीटर, ठीक है 3 मीटर। रुपए 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करिए। पेंट कहाँ कहाँ पर करना है, चार दीवार को पेंट करना है प्लस छत को पेंट करना है, इस कमरे की दीवारों, ठीक है दीवारों मतलब चार दीवार, और छत, तो टोटल चार दीवार और छत का क्षेत्रफल हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है चार दीवार और छत का क्षेत्रफल को पेंट करना है, ठीक है। मुझे बताइए 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में कितना खर्च आ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, तो क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पर लिखा गया है 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है 7.50, ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे 7 रुपए, 7.50 रुपए। अब 7.50 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, सर ये खर्च जो है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 7.5 रुपए, बताइए, लिख सकते हैं ना, क्योंकि लास्ट में जो जीरो है इसको मैं हमेशा हटा दूंगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, वो जीरो लिखकर कैलकुलेशन को लंबा क्यों करें, ठीक है, तो 7.5 रुपए लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर समझिए, आप क्या करोगे, चार दीवारों प्लस छत का क्षेत्रफल लिखिए, ठीक है, चार दीवार, चार दीवार का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, तो पेंट तो इसी को करना है ना, पेंट तो इतना ही भाग को करना है, तो चार दीवार का क्षेत्रफल के लिए क्या लिखते हैं, घनाभाकार रूम का लैटरल सरफेस एरिया, चार दीवार के लिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आपको पता है LSA, और छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल, हमेशा मैंने बता रखा है कि फर्श का क्षेत्रफल बोले चाहे छत का क्षेत्रफल बोले, दोनों ही के लिए आपको क्या लिखना होगा, फर्श बोले चाहे छत बोले, मतलब आधार या छत, दोनों ही का क्षेत्रफल होगा L/B, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई L/B, तो आप यहाँ पर छत के क्षेत्रफल के लिए लिख दीजिएगा L/B। अच्छा स्क्रीन दिख रही है क्या, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ी स्क्रीन लगता है फ्रीज हुई है, रुक रही है। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक बार अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक बार स्टॉप कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर के लिए मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी, और फिर से दिखेगा तो बताना। अभी स्क्रीन विजिबल हो जाए तो मुझे एक बार वाई लिख के बता देना, अभी ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर चार दीवारों के क्षेत्रफल, ये समझिएगा, चार दीवारों के क्षेत्रफल के लिए मैंने क्या लिखा, चार दीवारों के क्षेत्रफल के लिए मैंने LSA लिख दिया, अगर मैं छत का क्षेत्रफल के लिए पूछूं तो छत के क्षेत्रफल के लिए मैंने L/B लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ के बाद आप आगे बढ़ोगे तो LSA का फॉर्मूला आपको पता है, LSA का फॉर्मूला 2 × L+B गुना में H, ठीक है, प्लस ये तो L/B लिखा ही हुआ है, ठीक है, बस इसमें मान भर दीजिए, ठीक है, तो आप देख लो कितना क्षेत्रफल को हमें पेंट करना है, तो 2 L+B, L+B करने का मतलब 5+4, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन और भी आसान है शायद, 5+4 गुना में H, गुना में H कहने का मतलब 3, प्लस है यहाँ पर, बोलोगे सर यहाँ तो प्लस है, तो प्लस की जगह प्लस लिख दिया, L/B, तो L/B कहने का मतलब 5 गुना में 4, ठीक है, सॉल्व करिए इसको, 2 गुना 5×4 = 9 हुआ, गुना में 3 प्लस 5×4 = 20, ठीक है, सॉल्व करना है बस, 9×2 = 18 गुना में 3 प्लस 20, सॉल्व करिए देखिए कितना आ रहा है, 18×3 = 54 प्लस 20, इसको सॉल्व किया 74 मीटर स्क्वायर, तो हमें क्या दिख रहा है 74 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट करना है, इतने मीटर स्क्वायर को पेंट करना है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर कुल लागत जो लग जाएगा, पूछ रहा है व्यय ज्ञात करिए, खर्च बताइए, तो खर्च आप कैलकुलेट करोगे ना बनाने कितना खर्च लग रहा है, तो आप कहोगे सर 1 मीटर स्क्वायर का जो लागत लग रहा है हमें, कितना लागत लग रहा है, वो 7.5 रुपया लग रहा है, इतना रुपया लग रहा है, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का, तो 74 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, 74 मीटर स्क्वायर का कुल लागत जो हो जाएगा 74 × 7.5 रुपए, ठीक है, बस इसको गुना करिए आपका आंसर रेडी है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 75, बिना दशमलव का गुना कर लेते हैं पहले, पहले बिना दशमलव का गुना करिए, 5×4 = 20 का 0 हासिल 2, 7×4 = 28, 29, 30, ठीक है, उसके बाद 7 से गुना करें, 7×5 = 35 का 5 हासिल अगेन 3, 7×7 = 49, 50, 51, 52, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 52, कितना आ रहा है 0, 5, 5, 5, तो यार 5, देखो इसको मैं सीधे गुना कर दूं ना तो ये मिल जाएगा आपका 5550, ठीक है।
अब दशमलव भी लगाना होगा एक अंक के बाद, क्योंकि आपको पता है सर यहाँ पर हमारा डेसिमल है एक पॉइंट के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर जो आंसर आपका बन जाएगा वो बनेगा आपका फाइनल जो आंसर आ रहा है वो हम लिख देंगे 555 रुपए, ठीक है। 555 रुपए, क्लियर। तो 555 रुपए हमारे लग जाएंगे, ठीक है, इस पूरे 4 दीवारों और छत को पेंट कराने की जो कीमत होगी, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आएगा, कर लेंगे। ये क्वेश्चन आएगा, आप लोग कर लोगे। देखो इसी टाइप के बस डेटा बदलकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ नया नहीं पूछा जाता, यही सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 और भी आसान क्वेश्चन है, यहां पर समझिएगा। इस क्वेश्चन के पहले थोड़ा मैं ब्रीफ दे देता हूं आपको, ठीक है। तो पहले देख क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहले क्या बोला गया, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। आयताकार हॉल है, मतलब आयताकार हॉल करने का मतलब क्या है, हॉल तो घनाभाकार होगा। आयताकार हॉल करने का मतलब उसका जो फर्श है, फर्श आयताकार है, ठीक है, उसका जो आधार है वो आयत के आकार का है, ठीक है। रूम घनाभाकार होगा। इसका परिमाप 250 मीटर है, पेरीमीटर 250 मीटर है। यदि ₹10 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों को पेंट कराने की लागत 15,000 रुपए है, तो इस हॉल की ऊंचाई बताइए। अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अजीब आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पर क्या दे दिया। बोल रहा है 1 मीटर स्क्वायर को अगर पेंट कर रहे हैं तो 10 रुपए लगता है, कुल लागत 15,000 लग गया, तो ऊंचाई बताइए, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर मैं लंबाई के लिए एल लिख दूं। मान लो आपको पता ही, आपने कई बार हम लोग यूज किया ही है, सर लंबाई हमारा एल है, कमरे की जो चौड़ाई है उसको मैं बी लिख रहा हूँ, और कमरे की जो भी ऊंचाई है उसको हम हाइट एच लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा आज कुछ तो बार बार प्रॉब्लम हो रही है, स्क्रीन थोड़ी सी अटक रही है। अब स्क्रीन दिख रहा है क्या, मैं जो लिख रहा हूँ नहीं दिख रही है ना, ठीक है। थोड़ा वेट कर लेते हैं, एक सेकंड। ठीक है, तो मैं एक बार स्टॉप करके फिर से ट्राई करता हूँ प्रेजेंट करने की। अगर प्लीज अगर दिखेगा तो बता देना, ऐसे मैं अभी देख ले रहा हूँ। हाँ अभी दिख रही ना स्क्रीन, अभी प्रॉपर है, ठीक है। ठीक है, तो लंबाई के लिए मैंने एल लिखा, चौड़ाई के लिए मैंने बी लिखा और ऊंचाई के लिए मैंने एच लिख दिया। अगर तो यहाँ पर दिया क्या गया है, आप बोलोगे सर आयताकार हॉल का परिमाप दिया गया है। अब परिमाप अगर आयताकार हॉल का 250 मीटर है, तो परिमाप के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े हो, आयत का परिमाप के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, कि पेरीमीटर जो होता है आयत का वो होता है 2 × L + B। बताइए ये फॉर्मूला आपको याद है, बताइए। पढ़ाया है ना, पहले ही क्लास में बताया था, क्षेत्रमिति वाले में, ठीक है, लास्ट क्लास में बताया था। नोट्स में देखिए यहाँ सारी चीज लिखी मिल जाएगी आपको। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर परिमाप दे रखा है 250 मीटर, आप बोलोगे सर दिया क्या गया है, आयताकार हॉल का परिमाप बराबर 250 मीटर। यानी हम कह सकते हैं सर 2 × L + B का जो मान दे रखा है, लंबाई प्लस चौड़ाई गुना 2, इसका मान दे रखा है 250, ठीक है। इसका मान 250 मीटर दे रखा है। अब इसके आगे बढ़िए, इसको मिटा रहा हूं यहाँ पे। अब इसके बाद मुझे अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, समझिए यहाँ पर बार बार इसको पढ़िए। 1 मीटर स्क्वायर खर्च करने का 10 रुपए है, ये समझ में आ रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 10 रुपया लग जाता है। कुल खर्च 15,000 रुपया हो गया, कुल खर्च 15,000 हो गया। तो यहां से हम इसको कैसे यूज करें, देखो अगर मैं कह रहा हूं, देखो आप लोग ये आंसर दे दोगे, मैं कह रहा हूं कुल खर्च जो आपकी हो गई है, मान लिया कि आप मार्केट गए और आपका जो कुल खर्च हो जाता है, कुल खर्च आपका है 80 रुपए, 80 रुपए आप आज आपने खर्च कर दिए। इस 80 रुपए में आपने किया क्या, मैं कह रहा हूं कि इस 80 रुपए में आपने पेन खरीदे हैं, ठीक है। अब पेन खरीदे हैं कुछ गिफ्ट करने के लिए। अब अगर मैं कह रहा हूं कि एक पेन की जो कीमत है, एक पेन का जो दर है, यानी जो रेट है, वह 8 रुपए है, 8 रुपए है। तो मुझे बताइए आपने कितने पेन खरीद लिए, कितने पेन लिए होंगे, आंसर अभी आ जाएगा आपका। इतना आंसर बता सकते हो, देखो सभी लोग ने कह दिया कि सर 10 रुपए। अच्छा रोहित ने बताया सर 10 पेन लिया हमने, ठीक है। बाकी बच्चे बताइए 10 पेन, ये समझ में आ रहा ना सर, 10 पेन लिया, कैसे निकाला आपने। आपने बोला सर कितने पेन का आंसर देना है, तो हम कहेंगे सर कुल खर्च, जो भी मेरा टोटल खर्च हो रहा है उसमें हमने दर से यानी रेट से डिवाइड कर दिया।
मतलब आपने क्या किया, 80 को 8 से डिवाइड कर दिया, आपका आ जाएगा 10 पेन। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो हमारे जो खर्च हो गए, हमने खर्च कर दिया 120 रुपए, ठीक है, 120 रुपए। अगर मैं कह रहा हूं कि एक पेन का जो कीमत है, जो प्राइस है, जो रेट है, वो 6 रुपए है, तो कितने पेन आपने खरीद लिए? पेनों की संख्या कितनी रही होगी? तो आपको सर पेन की जो संख्या रही होगी वो रहेगी खर्च, कुल खर्च बाई प्राइस, रेट जो भी है, यानी 120/6, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 20 पेन खरीदता। ठीक है, तो यहां पर इसको मैं मिटा रहा हूं, इस वाले उदाहरण को मिटा रहे, एक उदाहरण देंगे। तो यहां से हम समझ सकते हैं सर, यहां से अगर हमें कुल खर्च और रेट दे दे तो वहां से हमने पेन का नंबर निकाल लिया कितना पेन है। तो यहां पर क्या बोला गया, क्वेश्चन को इसी फॉर्म में बस दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 10 रुपए है, इसका मतलब रेट दे रखा है ना। तो आपको सर क्वेश्चन में दिया गया है दर जो है हमारा, दर कहने का मतलब रेट जो है, इंग्लिश में हो तो आप रेट लिख देना। रेट जो है आपका वो ₹10 प्रति मीटर स्क्वायर है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 10 रुपए लगेगा। कुल खर्च कितना है, आप कहोगे सर कुल खर्च जो है ये हो गया हमारा कुल खर्च 15,000 पेंट करवाने में। ठीक है, 15,000। तो मुझे बताइए कुल क्षेत्रफल पेंट किया कहाँ गया, पहले ये भी देख लो। पेंट किया कहाँ गया है, 4 दीवारों को पेंट किया गया है। तो कुल क्षेत्रफल जो पेंट किया गया 4 दीवारों पर, तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल रहा होगा जिस पर भी आपने पेंट किया है, एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल है, इसके लिए लिख सकते हैं सर कुल खर्च, जो भी आपने खर्च किया है, टोटल जो अमाउंट लग गया, उसमें दर से डिवाइड कर देंगे, प्राइस से डिवाइड कर देंगे। कुल खर्च बाई दर, रेट। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो सर ये आ गया हमारे पास 15,000/10, यानी 1500 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहां पर मीटर स्क्वायर था। बताइए ये लाइन समझ में आया, ये जो मैंने यहां पर किया इतना, ये समझ में आया तो मुझे वाई लिख कर बताइए। ये जो मैंने सॉल्व किया यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, यस और नो। रेट दिया गया था, टोटल खर्च दिया गया था, तो हम 4 दीवारों का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया, क्योंकि आपको बोला गया था कि इस क्वेश्चन में पेंट किसको करना है, 4 दीवारों को ही पेंट किया गया है। ठीक है, क्लियर, ओके। चलो, तो अगर इतना क्लियर है तो इसके आगे बहुत ही आसान है। आपको सर 4 दीवारों का क्षेत्रफल आपने लिखा है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल के लिए तो हम LSA बोल देते हैं, लैटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये आ गया हमारे पास 1500 मीटर स्क्वायर। अब LSA का एक फॉर्मूला भी हमारे पास है, फॉर्मूला क्या है, 2L+B गुना में H, यही तो फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला लिख दीजिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं, 2L+B इंटू एच। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जो दिया गया उसी को लगाइएगा ना, TSA कैसे लगा सकते हो, आप बोलोगे सर LSA दिया गया है तो LSA का फॉर्मूला लगाइए, 2L+B गुना में H बराबर 1500। देखो यहाँ पर आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दिया गया है, लेकिन परिमाप दिया गया था। देखो आप ऊपर में, जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूं, ये समझिए, ये वाला देखिए, ये भाग 2L+B, ये दिया गया 250 का बराबर। ठीक है, ये देखिए, इस वाले को आप समीकरण नंबर 1 मान लो। तो हमें पता है 2L+B का मान 250 है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2L+B का मान 250 है। इस 2L+B का मान 250 यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये 2L+B का जो भी मान यहाँ पर दिया गया है, इसका मान हमने नीचे यहाँ पर रख दिया। ठीक है, यहाँ पर आप रख दोगे। ठीक है, तो 2L+B का मान रख दीजिए, कितना आ रहा है, 2L+B का मान आपको देखा है 250 इंटू एच बराबर 1500। यहाँ से आप एच का मान निकाल लोगे क्या, यहाँ से एच का मान निकाल लोगे, तो यहां से हम कह सकते हैं एच का जो मान आएगा सर 1500/250 आएगा। काटिए इसको, सिंपल करिए, आ जाएगा 0 से 0 कटा, आपका आ गया 150/25। 5 से काटिए, 5 से काटोगे सर 5 पंजे 25, 5 से काटा 5 दिए 15, 0। ठीक है, तो आ गया 30/5। और काटिए, 5 से काटोगे 6 बार में कट जाएगा। तो ये 6। ऊंचाई किस चीज में लिखे, देखो लंबाई और चौड़ाई, या फिर आप कह दो सर यार लंबाई चौड़ाई तो नहीं दिया गया था, लेकिन क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में था, तो ऊंचाई मीटर में आएगा। ठीक है, तो ऊंचाई मीटर में आएगा, तो आपको तो इस कमरे की जो ऊंचाई रही होगी, जो हाइट रहा होगा, वो 6 मीटर रहेगा आंसर। क्लियर, समझ में आया, बताइए यस और नो। अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, कितने बच्चे कर लेंगे?
अच्छा, अभी आपको छोटा दिख रहा होगा, ये आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, वहां से आप रिवीजन कर सकते हो। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो इसको फिर से आप खुद से जरूर ट्राई करना, क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी डिब्बे, पढ़ते हैं इसको क्या लिखा गया। किसी डब्बे में भरा हुआ पेंट, एक डब्बा है हमारे पास, एक डब्बे में पेंट भरा हुआ है। अब बोला गया कि ये जो पेंट है 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। मतलब इस डब्बे का जो भी पेंट है कितने क्षेत्रफल को पेंट कर देगा, तो इतना क्षेत्रफल को पेंट कर देगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है क्वेश्चन में। इस डब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। ठीक है, तो यहां पर देखो, सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन ध्यान देखिएगा, ये समझिएगा, इसको मैं मिटाऊंगा अभी, समझ जाना पहले। कभी किसी भी घनाभ के बारे में बोले, ईंट का पहले मुझे बताओगे ईंट किस आकृति का होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कोई भी ईंट जो आपने घर बनाने के लिए यूज करते हैं, कौन सी आकृति का होता है? गोला होता है, घन होता है, घनाभ होता है, या फिर बेलन होता है? ईंट कैसा होता है? तो आप सभी लोग बोल दोगे सर ईंट तो घनाभ की आकृति का होता है, क्यूबॉइड के शेप का होता है ना, घनाभ की आकृति का होता है ईंट। ये तो बड़ा सिंपल सा है। अगर मैं किसी भी घनाभ के बारे में बोलूं कि घनाभ का जो वीमा है या डायमेंशन है, ठीक है, घनाभ का वीमा या डायमेंशन, अगर सीधे सीधे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना लिखकर, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं 5 मीटर बाई 4 मीटर या गुना 4 मीटर गुना 2 मीटर, इसका मतलब हमेशा आप फिक्स कर लो कि सर इसको हम लंबाई बोलेंगे, इसको चौड़ाई बोलेंगे, और इसको ऊंचाई बोलेंगे। ये स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसमें हम किसी को आगे पीछे नहीं कर सकते, उल्टा नहीं कर सकते। तो आप कहोगे सर ईंट का लंबाई कितना हो गया, लंबाई दे रखा है, चौड़ाई दिया गया है, और ऊंचाई दिया गया है एक ईंट का। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं ईंट जो होता है, आप एग्जाम में अपने सॉल्यूशन में लिख सकते हो, हल में, सॉल्यूशन में, ईंट घनाभ के आकार का होता है या घनाभाकार होता है। ठीक है, तो एक ईंट का, मुझे बताइए एक ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, TSA। क्योंकि आपको ईंट को पेंट करना है, तो पेंट कहाँ करेंगे, उसका क्षेत्रफल को पेंट करेंगे। कुछ भी नहीं बोला गया, मतलब सभी तरफ से पेंट करेंगे, सभी चार दीवार को और ऊपर और नीचे पेंट करेंगे। ठीक है, तो आपको सर सभी 6 पृष्ठों को पेंट करेंगे। 6 पृष्ठों का पेंट करने का मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो एक ईंट का जो TSA होगा वो बनेगा 2LB प्लस BH प्लस LH या फिर HL। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास एक ईंट का या एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। इसमें मान भरिए, आपका आ जाएगा एक ईंट का जो आएगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये लिख देंगे 22.5 गुना बी है 10 प्लस बी इंटू एच, तो बी का मान है आपका 10, एच का मान कितना है 7.5, ठीक है 7.5 प्लस एच गुना एल, तो एच है आपका 7.5, 7.5, एल का मान है आपका 22.5, ठीक है 22.5। ठीक है, ऐसे बंद कर दिया। ठीक है, अब इसको गुना करिए जल्दी जल्दी, कितना आ रहा है 2 गुना। देखो जो कैलकुलेशन आसान है इसको तो कर सकते हो ना, 22.5 को 10 से गुना करना है, तो ये पॉइंट जो है एक अंक दाईं ओर चला जाएगा। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो 5.5 को सर अगर 10 से गुना करना है, इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को हटाया, नीचे में 1 लिख दिया, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक 0 लगा दिया। ठीक है, तो इस 10 से 10 कट गया, तो आ क्या रहा है हमारा 225 आ रहा है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये तो आ गया हमारा 225, ये तो सिंपल था। प्लस यहाँ पर हमारा प्लस है, एक यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो इसको मैंने प्लस लिख दिया। अब आप बोलोगे सर 10 को 75 से 7.5 से गुना करना, ये भी सिंपल है, इस पॉइंट को दाएं तरफ ले जाइए एक अंक, तो ये बन जाएगा आपका 75 प्लस, यहाँ पर फिर से प्लस है। अब यहाँ पर क्या करोगे, 75 को 22.5 से गुना करना, 7.5 को 22.5 से गुना करना है। अब ये तो मुझे टेबल नहीं याद है, ना ही 22.5 का, ना ही 75 का, तो ये तो करना पड़ेगा, ये इतना आसान नहीं है, मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आसान तो है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे सर, इसको तो गुना करके चेक करना पड़ेगा, 225 इंटू 75 गुना करिए, क्या मिल रहा है 225 को 5 से गुना करिए, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 11 12 का 2 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11। ठीक है, ये आ गया 1225, नीचे काटा,
7 पंजे 35 का 5, हासिल अब हमारे पास 3 है, 7 दूनी 14, 3 जोड़ेंगे तो 17, 17 का 7, हासिल अब हमारे पास 1 है, 7 दूनी 14, 1 15। मुझे बताइए ये समझ में आया सभी को? तो यार 5 7 8 6 1, इसको जोड़ दिया तो 168 16875, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा 16875, इतना लिखेंगे और कुछ करेंगे? दशमलव भी लगाएंगे। दशमलव कितने अंक के बाद? आप बोलोगे सर एक अंक यहाँ पर दिख रहा है दशमलव के बाद, एक यहाँ पर दिख रहा है, मतलब 2 अंक दशमलव के हैं, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगाइएगा दाएं तरफ से गिनते हुए, ठीक है। तो 168.75, ये क्लियर? इसको मिटा दूं? चलो रहने देते हैं, ठीक है। तो यहां से आगे हमारे पास ही, इसको और आगे सॉल्व करिए। 225 और 75 को जोड़िएगा तो आपका मिल जाएगा 300, ठीक है। 225 और 75 को जोड़िएगा तो आपका मिल जाएगा 300। 300 में जोड़ना है 168.75, तो यहाँ पर आ गया आपका 168.75। इन दोनों को जोड़िए, कितना मिल रहा है? 2 इंटू 300 में 168 जोड़ना है, 300 में 168 जोड़ के कितना मिलेगा? 300 में अगर 168 जोड़ेगा तो 468 मिल जाएगा और 0.75 रह जाएगा। तो यहाँ, हाँ क्या कुछ बोल रहे हो क्या? 468.75, इतना क्या आया? एक ईंट का क्षेत्रफल आया क्या? ठीक है, 2 इंटू 468.75। यहाँ पर क्या बोलेंगे सर? सारे सेंटीमीटर में दिए गए थे, देखो लंबाई भी सेंटीमीटर में, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में, ऊंचाई भी सेंटीमीटर में, तो यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फाइनली 2 से गुना करिए, देखिए क्या आ रहा है। इसको गुना करके मुझे बताइए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 468.75, इसको 2 से गुना कर रहे हैं, कितना मिल रहा है? 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15 का 5, हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17 का 7, हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13 का 3, फिर हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9। तो ये मिला 93750। यहां मैंने लिख दिया 93750। पॉइंट लगाना होगा 2 अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाइए, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, ठीक है। तो आपका बन जाएगा ये 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे बताइए ये क्लियर है कि एक ईंट का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया वो 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। यहां पर जो भी चीजें हैं बस कैलकुलेशन है, यहां पर बस मैंने कैलकुलेशंस किए हैं, ठीक है, बस मान भर के सॉल्व किया है, ठीक है। बताइए इतना क्लियर कि एक ईंट का जो क्षेत्रफल है वो 937.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है वर्ग इकाई के साथ, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं अपने क्वेश्चन के लाइन पर। तो क्वेश्चन के पहले लाइन में बोला गया है सर किसी डब्बे में भरा हुआ पेंट इतने क्षेत्रफल को पेंट करेगा, ठीक है। कितने क्षेत्रफल को पेंट करेगा? 9.375 मीटर स्क्वायर। फिर से मैं बोल रहा हूँ 9.375 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर देखिए पेंट से, यहां पर फिर ऐसे लिख दो क्षेत्रफल जो पेंट किया जा सकता है, कितना क्षेत्रफल पेंट किया जा सकता है पेंट से। क्वेश्चन में दिया गया ना, आप बोलोगे सर दिया गया 9.375 मीटर स्क्वायर। इस मीटर स्क्वायर को हमें पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना हो, ठीक है। तो आपको भी सर इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल दीजिए, क्योंकि एक ईंट का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। तो आप क्या करोगे, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलिएगा। यहाँ पर नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हो तो आपको 100 से गुना करना होता है। लेकिन अगर मैं कभी मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना चाहूँ, देखो यहाँ पर अगर वर्ग हो गया है, यहाँ वर्ग हो गया है, तो 100 का भी वर्ग हो जाएगा। मतलब एक बार 100 से नहीं गुना करेंगे, 2 बार 100 से गुना करेंगे, 100 के वर्ग से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9.375 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्लियर है कि हमने क्या किया, इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि हमें देख रहा था कि ईंट का भी क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है इसलिए। अब मुझे बस इतना बताइए, ये मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ कि इन दोनों को गुना करके क्या मिलेगा। इन दोनों को अगर हम गुना कर दें तो 9.375 इंटू 100, इसका आंसर आप लोग बताओगे क्या? इसका आंसर क्या मिलेगा?
9.375 इंटू 100। देखो 100 से गुना कर रहे हैं, 2 जीरो है, ये पॉइंट क्या होगा, 2 अंक दाईं ओर चला जाएगा। ठीक है, 2 अंक दाईं ओर चला जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा, ये वाला जो आंसर आएगा 937.5 गुना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, 2 अंक जाएगा ना, आप 3 अंक दाएं तरफ लेके गए। ठीक है, 2 अंक दाईं तरफ, क्योंकि 2 जीरो है, 2 जीरो है तो 2 अंक दाईं ओर ले जाओगे ना। ठीक है, तो आ जाएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इसको ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब यहां पर समझो, यहां पर आप ये समझिए, 2 चीजों को समझिएगा। आपको बोला गया है, हाँ ठीक है, आपको बोला गया है कि जितना क्षेत्रफल आप पेंट कर सकते हो वह क्षेत्रफल ये है, टोटल एरिया ये है, इतना क्षेत्रफल को आप पेंट कर सकते हो। एक ईंट का क्षेत्रफल ये है, एक ईंट का क्षेत्रफल ये है, तो कितना ईंट पेंट किया जा सकता है? क्या मैं कुल क्षेत्रफल में से एक ईंट का क्षेत्रफल को डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा? मुझे बताइए। देखिए, अगर मैं कह रहा हूं, अगर हम कह रहे हैं कि एक हमारे पास एक कमरा है, ठीक है, ये कमरा है, इसका जो क्षेत्रफल है, मैं कह रहा हूं कि इसका जो क्षेत्रफल है 120 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, मीटर स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, मीटर स्क्वायर है, ये कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा हूं मैं, टाइल्स लगा रहा हूं। ठीक है, छोटे छोटे टाइल्स लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पूरे रूम में टाइल्स लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं एक टाइल्स का जो क्षेत्रफल है, एक टाइल्स का क्षेत्रफल है, वो मैं कह रहा हूं 10 मीटर स्क्वायर, तो इसमें टोटल कितने टाइल्स लग जाएंगे? मुझे बताइए, टोटल कितने टाइल्स लग जाएंगे? तो आप सर कुल क्षेत्रफल में एक टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग लगा दीजिए, 120/10 कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 12 टाइल्स। ठीक है, मतलब 12 टाइल्स लगा देंगे इसमें। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है? टोटल क्षेत्रफल में एक टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग लगा दिया, हमारे पास टाइल्सों की संख्या आ गई। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग यही करते हैं, तो यहाँ पर आपको यही चीज कंसेप्ट को यूज करना है। आप क्या बोलोगे, सर कुल क्षेत्रफल हमें दे रखा था, कुल क्षेत्रफल बोला गया था कि इतना क्षेत्रफल को हमें पेंट करना है, एक ईंट का क्षेत्रफल ये वाला दे रखा है, तो आप कहोगे सर ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या कितना आ जाएगा? कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई एक ईंट का क्षेत्रफल, या एक ईंट का टीएस है, कुल टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, जो भी दोनों आपका लिखा हुआ है। पहले लिख दीजिए 937.5 गुना 100, देखिए ऊपर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, और नीचे वाला भी जो है, एक ईंट का क्षेत्रफल आपका है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कटा, ये पूरा देखिए क्वांटिटी सेम है, इससे ये पूरा कट जाएगा, तो ये आ गया 100 ईंट। ठीक है, 100 ईंट आंसर। ठीक है, तो कितना ईंट पेंट किया जा सकता है? 100 ईंट पेंट कर सकते हैं, उतने पेंट से। ठीक है, समझ में आया? यस और नो? अगर ये क्वेश्चन आता है कर लेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा पूरा। बताइए, ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, बहुत ज्यादा फिर हो जाएगा, टाइम है नहीं इतना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4 5 अगली क्लास में कर लेंगे। क्वेश्चन 6 में दे रहा हूं, आप ट्राई करना, इसका हिंट मैं दे रहा हूं। ठीक है, इसमें आप करोगे क्या? देखो, बोला गया है कि एक पौधा घर है जिसको संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से बनाया गया है, आधार भी है, छत भी है, सारी चीज है। इसमें बोला गया है, इसको, इसकी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, तो इसमें कितने शीशे प्रयुक्त होंगे? तो शीशा आप लगा कहां पर रहे हो? कुल क्षेत्रफल पर लगा रहे हो, 4 दीवार ही बना रहे हो। आपको शीशा कहाँ लगा रहे हैं? 4 दीवारों पर लगा रहे हैं, चारों दीवार पर लगा रहे हैं, प्लस फर्श में लगा रहे हैं, प्लस छत में लगा रहे हैं, सभी जगह पर लगा रहे हैं। तो सभी जगह पर लगा रहे हो, तो आप क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया निकाल दोगे। तो पहले भाग में क्या करोगे, तो टीएसए निकाल देंगे। टीएसए के लिए फॉर्मूला है 2LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, यहाँ पर मान भरिएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करिएगा इसको, ये होमवर्क है आपका, और इसको, इसके बाद आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इसको ट्राई जरूर करना। ठीक है, होमवर्क ऐसे होमवर्क और है, होमवर्क एक और है आपका कि जितना भी क्वेश्चन करवाया हूँ सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं।
अच्छा, क्लास में कोई भी डाउट अगर हुआ हो कैलकुलेशन में या कुछ भी, अगर आप बोल रहे थे तो अगर आप मुझे अभी बता सकते हो, अभी मैं रुक रहा हूँ।